तो गुड इवनिंग बच्चा, हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल क्या है बेटा? अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन। तो अगर मान लो कार्बन का 12 ग्राम ले लेते हैं, उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं काउंट करें 1 2 3, इस तरह से कितने पार्टिकल आएंगे बेटा? 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तब उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? 1 मोल। ठीक है ना? तो क्या बोला जाता है? नंबर ऑफ पार्टिकल एकदम दिमाग में बैठा लो, नए पुराने सभी स्टूडेंट। नंबर ऑफ पार्टिकल इन 12 ग्राम कार्बन ऑफ 12। तो कार्बन 12 या इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो, नंबर पार्टिकल इन 12 ग्राम कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 मोल, इज कॉल्ड 1 मोल। ठीक है ना बेटा? अब ये तो एग्जैक्ट डेफिनेशन हो गया था, मोल ये होता है, लेकिन ये है एक्चुअल में क्या बेटा? एक्चुअल में क्या चीज है बेटा मोल? एवोगैड्रोस नंबर। ये भी सही है। किस लिए यूज होता है? मेरा कहने का मतलब ये है, क्या है इसका पर्पस? इसका पर्पस क्या है बेटा? बेटा नंबर्स को लर्न करने में आसानी होगी। वो भी है, लेकिन है किस चीज के लिए यूज करें केमिस्ट्री में? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं। हाँ, ये तो हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है, नंबर ऑफ एटम बता रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताया, एटम बनाया, पार्टिकल्स बता रहा है। तो एक्चुअल में है क्या चीज है जो कि ये बता रहा है बेटा? यही पढ़े हो मोल में? डेफिनेशन और इसके बारे में कुछ नहीं पढ़े हो? बोलो। ऐसी पढ़ाई करोगे जी, कैसे काम चलेगा बेटा? क्वांटिटी यूनिट है ये। कैसा यूनिट है? क्वांटिटी। नंबर्स बता रहा मतलब क्या है बेटा ये? क्वांटिटी यूनिट। ये पूछे थे क्वांटिटी यूनिट। सिंपल क्वांटिटी यूनिट। हाँ, जैसे दर्जन होता है वैसे ही मोल होता है। एक दर्जन मतलब कितना पीस होता है बेटा? 12। तो वैसे ही एक मोल बोला जाए तो कितना पीस? 6 into 10 to the power 23। 6 इंटू 10 टू द पावर 23। एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 6.023 मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 23। अब जो नए बच्चे हैं, कल पुराने जो बच्चे हैं उनको तो पुश डाले, अब नए बच्चे बोलेंगे सर मुझे ये वैल्यू रखना है या ये वैल्यू याद रखना है। बेटा दोनों याद रखो, ठीक है? बोर्ड एग्जाम आता है तो ये लिखा करो, कैलकुलेशन आता है तो ये यूज किया करो। तो ये अब दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना बेटा? कि सर मुझे कौन सा वैल्यू याद रखना है, जो तुमको अच्छा लगे वो याद कर लो, ठीक है ना? इसी को याद करके रखो, अच्छी बात है। तो ये होता है मोल, ठीक है ना बेटा? तो मोल कैलकुलेशन के कुछ फॉर्मूले थे, क्या थे बेटा फॉर्मूला ऑफ मोल? सर 3 केस। मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो कुछ फॉर्मूला बताया था, 3 फॉर्मूले बताए थे बेटा। हाँ नए स्टूडेंट लोग नोट कर लेना, जिनका आज फर्स्ट डे, वो फॉर्मूला। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एन से। W अपॉन M। W क्या है बेटा? गिवन वेट। किसमें? इन ग्राम। M क्या है? मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा? अब उसके बाद नेक्स्ट था बेटा, मोल कैसे निकाला जाता है? वॉल्यूम गिवन हो तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। 22.4। ये कब लेते हैं?
जब वॉल्यूम किस में हो, लीटर में, लीटर में। वॉल्यूम ml में हो तो 22,400। 22,400। ठीक है ना। अब पार्टिकल गिवन हो तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रोस Number नंबर। of particles upon Avogadro's constant. कॉन्ट्रैक्ट एवोगैड्रो नंबर, अच्छा कांस्टेंट बोले हो, ठीक है। तो ये मोल के फॉर्मूले है, तो नए पुराने सभी स्टूडेंट लोग याद रखना, ठीक है बच्चा लोग। तो मोल्स, हाँ, तो ये कई लोग नए बच्चे लोग सर ये 22.4 क्यों लिए, तो बेटा ऐसे ही मन कर रहा था। क्यों लिया बेटा, क्योंकि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है बेटा। बेटा माइक बंद करो, आंसर देने के बाद तुरंत माइक बंद कर लिया करो। हम लोग माइक ऑन मत किया करो जिनके घर में आसपास बातें होते रहती हैं, ठीक है ना, या फिर बहुत तेज आवाज आ रहा है, वो खास करके बंद कर लिया करो माइक, आंसर मत दिया करो, नहीं तो सब तुम्हारे कारण सबको डिस्टर्ब होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर, ये याद रखने वाली चीज है। तो ये था फॉर्मूला ऑफ मोल, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, है ना बेटा। ठीक है, चलो फिर कुछ क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। नए बच्चे लोग ले लो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट। अच्छा, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है बेटा, 6.02 इंटू 10⁻23। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन नॉट, इसे क्या बोलते हैं, एन। एवोगैड्रोस नंबर, रब कर दो फॉर्मूला। क्वेश्चन नोट कर लो। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल इन गिवन अमाउंट। फाइंड आउट द number of mole in given amount. तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल इन गिवन अमाउंट। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल इन गिवन अमाउंट। तो फर्स्ट 20 ग्राम of CaCO3, 4.0 kg of sodium hydroxide, third 7.8 ग्राम of benzene। क्या होता है फॉर्मूला बेंजीन का बेटा, C6H6 4 2.2 m 2.24 2.2 into 10 to the power -4 ml of ammonia gas, to 0.24 into 10 to the power -10 liter of liquid nitrogen, 3.01 into 10 to the power -4 number
of C6H5 ethane 10 to the power 4 into 10 to the power minus 9 minus 9 13 4 into 10 to the power 4 रखें क्या 300 molecule of हाइड्रोजन गैस। सॉल्व करो। तो बेटा ग्राम दिया है, कहीं वॉल्यूम दिया है, तो कहीं पार्टिकल्स दिया है। नए बच्चे लोग के लिए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हो तो देख लो बेटा, नए बच्चे लोग, बाकी जिनको आता है वो ध्यान दे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कुछ नहीं है बेटा मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से है बेटा, नए बच्चे ध्यान देना। तो Ca एक मॉलिक्यूल सॉरी एटम्स कौन कौन है वो देखना। तो Ca है प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन है बेटा 3, ठीक है ना। कितना ऑक्सीजन है 3। तो सबका वेट रख दो। कैल्शियम का अपना वेट कितना है बेटा, कैल्शियम का कितना वेट है अपना 40। ये याद रखना पड़ेगा नए स्टूडेंट को। कार्बन का वेट कितना है 12, ऑक्सीजन का वेट कितना है 16। कहाँ से याद रखना बेटा, सब पीरियोडिक टेबल में दिया रहता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 100। वैसे मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है, तो सोडियम का वेट कितना है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा 40। इस तरह से जहां पे मास का रिक्वायर्ड है वो मॉलिक्यूलर मास का वो फाइंड आउट कर लोगे। और चलो बेटा सॉल्व करो जल्दी। तो नए बच्चे तनिक ध्यान दे बढ़िया से, आज थोड़ा तकलीफ हो सकता है क्योंकि फॉर्मूले भी याद रखने हैं, ठीक है। फॉर्मूले सिंपल से बेटा, जैसा वैल्यू दिया वैसा पुट कर दो फॉर्मूले में। हाँ मॉलिक्यूलर मास वाला टर्म्स है तो फाइंड आउट करो। ज्यादा लोग तो नए हैं नहीं क्लास में, फटाफट आंसर सॉल्व करना ही बता दो। ठीक है बेटा, गुनगुन और सृष्टि Yes, sir. करो जल्दी सॉल्व। हो गया बच्चा लोग सबसे सॉल्व। तो इंडिविजुअल एटम के मास को प्लस कर दोगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, ठीक है ना बेटा। नए बच्चे लोग याद रखना इस चीज को। बेटा किसी ने मोबाइल नंबर से इंटर किया है उनको हम क्लास से बाहर भेज देंगे। बच्चा अपना नेम बताओ नहीं तो। खुद ही बाहर हो।
हो गया बच्चा लोग सब? हो गया सर बेटा थोड़ा सब? कितना माइक का साउंड ऑन ज्यादा है भाई आपका? सर लास्ट सेकंड चल रहा है। चलो करो करो सर। किसी बच्चे ने भी बोला उसका माइक मतलब साउंड कितना ज्यादा था। हो गया बच्चा नोट? सर लास्ट वाला तो अब तक लास्ट वाला बच्चा ही है जी, इतना टाइम? सर हो गया। चलो देखो बेटा आंसर, जिनसे नहीं बनाओ खास करके नए बच्चे लोग। तो फर्स्ट में बोल रहे बेटा इन 20 ग्राम ऑफ CaCO3, फर्स्ट का आंसर। तो मोल का फॉर्मूला बेटा क्या गिवन है? ये मास गिवन है ना, वेट गिवन है कि नहीं बेटा? हाँ सर। वेट ग्राम में, केजी में, इसी में गिवन होता है ना। तो बेटा तो W/M, W का वैल्यू कितना बेटा? 20 CaCO3 का मास निकाल के रखें कितना? 100। 100 सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा? 0.2 0.2 सेकेंड में देखो केजी मतलब क्या गिवन है बेटा? केजी मतलब क्या गिवन है बेटा? 4.02 ठीक है 4.02 बेटा, into वेदांत 1000 आप, हाँ ठीक है ना। किसका माइक ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था भाई? देखो तो बेटा किसके घर में बात करेंगे तो माइक मत ऑन करना ना। हाँ तो सेकंड में क्या गिवन भैया? वेट। वेट किसमें बेटा? 4 kg। W हमेशा किसमें होना चाहिए? ग्राम में। तो केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा? into 1000 हाँ, इसका मास कितना होता है बेटा NaOH का? 40। तो कितना आएगा बेटा? 100। बिल्कुल सही। इसके बाद थर्ड वाले में बेंजीन का मास कितना है? तो बेटा नए बच्चे लोग ध्यान देना, मास कैलकुलेट कर रहा हूँ। C6H6 कितने कार्बन है बेटा? 6। कितने हाइड्रोजन है बेटा? 6। एक कार्बन का वेट कितना है बेटा? 12 एक कार्बन का वेट कितना है? 12। तो एक कार्बन का वेट है 12 और एक हाइड्रोजन का वेट कितना बेटा? 1 1। तो वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर लो, कितना आएगा बेटा? 78 78। 79 कैसे जी? 78। हाँ तो मोल कैसे निकाला जगह? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो देखो सोचना आ रहा है बाहर से। तो गिवन वेट कितना बेटा?
7.8 मालिका मस का सेंट है तो 0.1। फोर्थ में बच्चा वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन है वॉल्यूम, किसमें ml में, तो क्या करेंगे 2 to 400 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कितना वॉल्यूम गिवन है बेटा 2.24 into 10 to the power -4 divided by 2 to 400 कितना आएगा बताओ बच्चा लोग। बोलो 2.24 into 10 to the power -4 divided by 224 into 100 कर दो। किसको कोई गुनाह है क्या, कोई गुनाह हो गया क्या बेटा, किसी के अंदर का आर्यभट्ट को ठेस लगा, पॉइंट हटा रहा हूं तो यहाँ पे इंटू 100 कर दूंगा तो भी सही है, सही ना। कई लोगों का कैलकुलेशन नहीं होता तो बताना पड़ता बच्चा ऐसा, पहले बोलते क्या सर ये भी सब पढ़ाते हो आप, तो यहाँ पे 10 to the power -4, यहाँ पे 10 to the power 4, 10 raised to the power -8. क्या आएगा बेटा सॉल्व करने पे, जब बेस सेम हो आया So 10 raised पढ़े to हो the ना, power x to the -8. power m divided by Yes, नहीं आया sir. बेटा, शायद ये फॉर्मूला पढ़े थे x to the power m n, तो x to the power m minus n होता था, कर लो बेटा शायद आ जाए। मैथ्स भी पढ़ाना पड़ता है थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा ना। वॉल्यूम की वन है, किसमें है लीटर में है या ml में बच्चा लोग, Liter. लीटर में है, तो लीटर है तो किससे डिवाइड करेंगे 0.24 कितना लीटर है जी 10 to the power 2.4 इसी से करेंगे, कितना आएगा बेटा 0.1, तो शायद 11 आएगा क्या। Yes, sir. सही जा रहा, मतलब सही बनाया ना हम तो, Yes, सीख गए sir. हम भी। अब पार्टिकल गिवन है, सीख गए ना हम, पार्टिकल Yes, sir. कितना गिवन है हम सीखे क्या, तुम लोग सीख गए, अभी हम बना रहे था, हम लोग बना रहे था, अभी हम बना रहे हैं तो हम सीख गए ना। 10 to the power 20 सॉरी माइनस नहीं है, तो कितना आएगा जी, तो ये कैंसल 2 4.5 into 10 raised to the power minus 0.5 into 10 to the power minus 27. इसको ऐसा लिखा करो ठीक है ना, साइंटिफिक नोटेशन में 10 to the power -28 दोनों अलग हैं या अलग है, सेम है बेटा, Same है क्लियर है। लास्ट वाले को इधर ही सॉल्व कर देता हूँ ना, 7 के नीचे 7 को सॉल्व कर देते हैं, तो कितने मॉलिक्यूल से बेटा, मोल कितना 300. पार्टिकल नंबर 6 into 10 to the power 23, तो कितना होगा बेटा, यहाँ से 20 यहाँ से 2 कैंसल तो 21, ठीक है 1/2 मतलब 0.5 into 10 to the power -21 आएगा, यही आंसर। Yes sir. तो इसको 5 into 10 to the power -22 बोल सकता हूँ ना, क्लियर है बच्चा कैलकुलेशन। तो कितने लोग का पूरा सही हो गया था, चलो वेरी गुड मनस्वी, हैंड रेस कर लो, हमको तुरंत पता चल जाएगा कौन कौन सही बना लिया था, ठीक है ना। जिनका इनकरेक्ट हुआ चेक कर लो बेटा, और नए बच्चा लोग कोमलिका, अमन सिद्दीकी, बहुत बढ़िया बेटा, श्रेय, दिव्यानी, पलक, Excuse me, sir. सत्यम, ग्लोरी, हाँ बेटा। Excuse, sir, अगर हमने 0.5 into 10 raised to the power -27 ही लिखे होते तो वो भी करेक्ट होता। हाँ बिल्कुल करेक्ट होता,
ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट होता, ठीक है ना। यस सिंपल सी बात है बेटा। कोई बोला सर मैं आधा गिलास पानी पिया हूँ, कोई बोला सर गिलास में जितना नहीं है, ऐसा नहीं। कोई बोलता है गिलास सर आधा भरा है और कोई बोले सर गिलास आधा खाली है, तो क्या दोनों का मतलब अलग निकाला जाएगा No. बेटा? हाँ, तो फिर कोई बोले सर मेरे पास 1000 रुपया है, ठीक है ना। कोई बोलता है सर मेरे पास 1000 रुपया है, और कोई बोलता है सर मेरे पास 1 लाख पैसा है, दोनों अलग हो जाएगा क्या? ठीक है ना। 1000 रुपया मतलब उतना ही होगा कि 1 लाख पैसा जितना उतना, दोनों अलग अलग है क्या बेटा? सेम है ना। चलो फिर तो एक ही मतलब है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। हम कह रहे थे एग्जाम में लेकिन इस फॉर्म में दिया रहता है, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं ना बेटा। डेसिमल हमेशा 1 डिजिट के बाद यूज किया जाता है, तो इसके हिसाब से तो नोट कर लिए बच्चा लोग। नए बच्चे लोग में जो हैं उनको कोई तकलीफ है बेटा? बन जाएगा इस टाइप का कैलकुलेशन। तो बस फॉर्मूले याद रखना बेटा। और मोल क्या है? क्वांटिटी यूनिट। उस एक क्वांटिटी मतलब एक मोल में कितने होते हैं? 6 × 10⁻23 पार्टिकल। तो सिंप्लिसिटी के लिए 6 मान लो। 1 मोल में कितने पार्टिकल बच्चा? 6। तो 2 मोल हुआ तो 12, 3 मोल हुआ तो 18। बस सब में साथ में मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ करके, सॉरी 23 करके। क्लियर है बच्चा? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, यूज ऑफ मोल। तो इसके लिए कुछ रिवाइज करवाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को फॉर्मूला सबको मालूम है बेटा? यूज ऑफ मोल या एप्लीकेशन ऑफ मोल, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूज ऑफ मोल, या फिर बोल सकते हैं इसको एप्लीकेशन ऑफ मोल। यूज ऑफ मोल या फिर इसी को बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोल, ठीक है ना। ऐसा कोई टॉपिक होता नहीं हम अपने मन से बनाए, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए चीजें को जल्दी रिकॉल कर लो। तो यूज ऑफ मोल, एप्लीकेशन ऑफ मोल, तो इसमें से फर्स्ट यूज है इन द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इन द कैलकुलेशन of electron, proton and neutron, in the calculation of electron, proton, neutron, atom and molecule, atom and molecule। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम और मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, मोल का। तो इससे पहले हमको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मालूम है कि नहीं मालूम है बेटा? बहुत पहले बता दिया था। फॉर्मूला क्या था बेटा? नए बच्चे लोग ध्यान देना। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी पहले न्यूट्रॉन कर लेता, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पीशीज में फाइंड आउट करने का कुछ फॉर्मूला बताया था। क्या है बेटा? नंबर के लिए n p फॉर प्रोटॉन, नंबर के लिए n0 फॉर न्यूट्रॉन, नंबर फॉर e फॉर इलेक्ट्रॉन e माइनस। तो p प्रोटॉन, n न्यूट्रॉन, e इलेक्ट्रॉन। चार्ज है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, 0 चार्ज इसलिए 0, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज इसलिए माइनस चार्ज। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले बताया था बहुत पहले, वर्षों पहले, ठीक है ना। एक दिन की बात थी बेटा, बहुत पहले, है ना। ज्यादा 1-2 अरब साल हुआ होगा, धरती के अस्तित्व से आने से पहले बेटा, जब मानव सभ्यता थी नहीं, तभी बताए थे, है ना। यस सर। क्या होता फॉर्मूला? number of proton equals to z, हाँ, जेड। यहाँ पे m minus z, नंबर ऑफ हाँ, जेड माइनस चार्ज। चार्ज। हाँ,
अब नए बच्चे लोग यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे जेड क्या है, कई लोग बता दिए हैं, फिर भी लिख लो। जेड इक्वल टू Atomic एटॉमिक Atomic number. atomic number, नंबर, एम माइनस क्या है, एटॉमिक mass. Mass. मास। ठीक है ना, चार्ज मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो याद दिलाने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, मतलब डेट मीन्स करके CH4 तो सिंपल सा ही कर लेते, CH4 नहीं, किसको ले लें, L3 वाला भी हो चुका है ना, हाँ H-2। ठीक है, तो इसका जेड का वैल्यू कितना होता है बेटा, याद रखना है ना ये सब। सल्फर का जेड कितना होता है बेटा, 60, 16, याद 16. रखना है बेटा, ठीक है ना। एम का वैल्यू कितना होता है, 32, 32. और चार्ज कितना है, माइनस लिखा है तो -2। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन m माइनस M जेड, minus Z. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z minus charge. जेड माइनस चार्ज। तो वैल्यू सीधा सीधा पुट करना और आंसर आपके पास। तो जेड का वैल्यू कितना बेटा, 16। 16. 32 माइनस 16 मतलब 16। 16. जेड 16 माइनस चार्ज कितना बेटा, -2, तो कितना आएगा, 18। 18. ठीक है, चलो नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो बच्चे लोग, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखो, टॉपिक कहने का मतलब इसी में हमारा मेन हेडिंग ये था ना, तो मोल के थ्रू ये सब कैसे निकालते हैं बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेगा इतना सल्फर, बोलेगा सल्फर कितना है, 3.2 ग्राम, तो मोल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला नोट कर लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कभी क्वेश्चन आता है, क्या आता है बेटा क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन क्वांटिटी, तो क्या करना है, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ एटम बोला, कभी क्या बोला, कैलकुलेट करके नंबर ऑफ एटम इन गिवन क्वांटिटी, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। अब ये कई लोग परेशान होंगे, सर ये एटॉमिसिटी क्या है, ठीक है ना, बताएंगे थोड़ी देर के बाद। फॉर्मूले एक साथ कंटिन्यू करते हैं, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो T फॉर टोटल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे ही क्या पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल के लिए T, न्यूट्रॉन के लिए N, तो क्या करोगे बेटा, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वैसे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पूछ सकता है, T फॉर टोटल, P फॉर प्रोटॉन, तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद कर लोगे। अलग क्या है बेटा, देखो मॉलिक्यूल्स में जैसे ही ना सब, एटम निकालना है तो इनटू एटॉमिसिटी, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन फाइंड आउट, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है बच्चा लोग। अब बात आता है एटॉमिसिटी, क्या बात आता है बेटा, एटॉमिसिटी। तो डेफिनेशन शायद मैं नोट कर दूं तो आप लोग समझ जाए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, total number of element in one molecule is called फलाना। उस फलाने का नाम क्या है बेटा, एटॉमिसिटी। Atomic. तो डेफिनेशन से कुछ समझ में आया। एग्जाम्पल, CH4 एटॉमिसिटी, कोई बड़ा चीज नहीं बेटा, N2O5 एटॉमिसिटी, वाटर
एटॉमिसिटी and H3n एटॉमिसिटी। तो बताओ क्या होगा एटॉमिसिटी? 2. 2 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। तो इस CH4 में कितने एलिमेंट है बेटा? 5। ठीक है, यहाँ पे कितने? 7। काउंट करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4। क्लियर है बेटा? अच्छा, ऐसा लिखा होगा H3O प्लस, तब इन मॉलिक्यूल और स्पीसीज दोनों कर सकते हो। तब बोलोगे क्या? 3 और 1, यहाँ पे 4, ठीक है ना बेटा। चार्ज मत ले लेना। तो हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 1 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया बच्चा लोग? अगर NOH लिखा है तब 4 या 3? 3। पता चला कई लोग सर N मतलब एक अलग एटम होता है, A का मतलब एक अलग एटम होता है, ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, 4 हो गया। ऐसा चमत्कार किसी को मत लाना बेटा, इतना दिमाग मत चलाना। सोडियम एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट, हाइड्रोजन एक, तो कितने टोटल? 4। सॉरी 3, 4 बोल रहा था, 4 मत कर देना, कहने का मतलब है, ठीक है। तो छाप लो बेटा, याद रहेगा ये सब, कल ये सब यूज होगा बेटा फॉर्मूला। तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं सीख गए हैं। एवोगैड्रो नंबर मतलब क्या होता है बेटा? 6.02 into 10 raised to the power. एटॉमिसिटी पता चल गया। Na का वैल्यू देखो यहाँ से पता चल जाएगा, N नॉट का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा, Np मतलब इनसे पता चल जाएगा ये सब वैल्यू, ठीक है ना बच्चा लोग? ओके। तो जल्दी से फटाक से नोट डाउन कर लो बेटा, छाप लो। तो गिवन अमाउंट से मोल फाइंड आउट कर लोगे ना बच्चा। आज के क्लास वही था ना, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस। गिवन अमाउंट से क्या फाइंड आउट करना है? मोल। मोल पता चल जाएगा तो क्या पता चल जाएगा बेटा? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा तो आप क्या बता सकते हो? एटम्स। एटम्स पता है तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये सभी चीजें बता सकते हो, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो पुराने बच्चे लोग को किसी को कोई डाउट, और अब नए बच्चे लोग को बताओ। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो पुराना किसी से मांग लेना नोट्स, ठीक है, स्क्रीनशॉट या जो भी है उसके कॉपी का, ताकि पता चल जाए क्या क्या पढ़े हैं बस इसी चैप्टर का, ठीक है ना, एकदम पुराने से नहीं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना बेटा? चलो फिर तो आज के सेवा करते हैं समाप्त, टू बी कंटिन्यूड कर लो, ठीक है बच्चा लोग? तो कोनो दुख दर्द, कोनो तकलीफ किसी को? यस सर। हाँ, तो जो यस सर बोले तो बताओ सर को सर क्या दुख एक्चुअली है, क्या तकलीफ? आपकी हाँ। वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, तो सर वो NA वाला मतलब NA आपने जो एक्सप्लेन किया मुझे समझा नहीं, मींस वॉइस NA क्लियर। यस सर। बेटा NS तो एवोगैड्रो नंबर है, हमारी वॉइस क्लियर की बात नहीं बेटा, तुम्हारा नेटवर्क खराब हो गया होगा। यस सर, मतलब Na का वही मतलब होता है नेटवर्क एवोगैड्रो नंबर जिसका वैल्यू, ठीक है। थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट? Na मतलब एवोगैड्रो नंबर है बेटा, दिमाग में बैठा लो, ठीक है? Yes, sir. हाँ, अब वो वहाँ पे ब्राइट दिख रहा है ना, वो एटॉमिसिटी लिखा है, समझ में आ गया ना बेटा? ज्यादा चमक रहा है वो स्पॉट एटॉमिसिटी वाला। और किसी का कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ है बच्चा रह गया हो? No, sir. No, sir. ठीक है, बाय बाय बच्चा लोग, Bye, sir. थैंक यू सर। बाय बेटा, Bye, sir. बाय।